एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता लाइव जुड़ेंगे। एनडीए को 178 से 200 सीटें मिल सकती हैं। चौंकाने वाला यह आंकड़ा है महाराष्ट्र के लिए एग्जिट पोल का, एक्सिस माई इंडिया का। करीब 35,000 सैंपल साइज सभी विधानसभाओं में गए। प्रो इनकम्बेंसी और प्रदीप जी पे बड़े संकट आन पड़ा था। उनका देश भर में बड़ा मजाक बनाया गया था। लोग सब एक चैनल पे रोते हुए हम सबको दिखे थे। प्रदीप जी एक तरफा चीज बोल रहे हैं तो सर्वे भी फेल होते हैं, सर्वे भी पलट जाते हैं। और स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। रोनू गुप्ता यानी कि प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के बॉस का एक बार फिर से दलाली वाला एग्जिट पोल आ चुका है महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए। और यहाँ पर उन्होंने पिछली बार की भी हदें पार कर दी हैं। पिछली बार जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था तो उस समय इनकी जो सीटें थी वो 400 के ऊपर जा रही थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र इलेक्शन के एग्जिट पोल में रोनू गुप्ता जी ने 288 सीटों में से 200 सीटें देने का वादा कर दिया है बीजेपी को। और इसके बाद पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि 23 तारीख को एक बार फिर से प्रदीप गुप्ता रोने वाले हैं, क्योंकि उनका एग्जिट पोल गलत हो सकता है। भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन 175 से 200 तक पार सीटें देने की तैयारी कर रखी है इस बार प्रदीप गुप्ता ने। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे प्रदीप गुप्ता का दलाली वाला जो एग्जिट पोल है और कैसी कैसे बातें वो बोल रहे हैं महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है एनडीए महायुति एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। न सिर्फ बड़ी बल्कि इसे 288 में से अगर प्रचंड बहुमत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि इस बार मुकाबला काफी कांटे का है। और लोकसभा चुनाव का रिजल्ट याद करिए, एक तरफ 31 और 17 का स्कोर और दूसरी तरफ 17 सीटों से 178 से 200 एकदम पलट दिया चुनाव। अगर यह एग्जिट पोल सही होता है तो एनडीए ने वोट परसेंट, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए को 48% वोट मिल सकते हैं, 48%। और इंडिया गठबंधन को मिल सकता है 37%, 37% वोट। और अदर्स को मिलेंगे 15% वोट, 48%। यानी बीजेपी हमेशा जो कहती थी कि हम 50% वोट टारगेट करते हैं, ऐसा लगता है महाराष्ट्र में एनडीए का 48 तक पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत सुखदायक होगा। प्रदीप जी, पहले तो अपने सर्वे की मेन फाइंडिंग्स बताइए। कुछ एक जो सवाल और आपने पूछे थे इस सर्वे में, उसके रिजल्ट अभी दिखाता हूं। लेकिन आपके हिसाब से बड़ी बातें आपके सर्वे की प्रदीप जी क्या है? क्योंकि आपका आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है, 200 टच कर सकता है एनडीए। मेथोडोलॉजी पहले बताना चाहूंगा। करीब 35,000 सैंपल साइज सभी विधानसभाओं में गए, 28। और नंबर ऑफ विलेजेस एंड सिटीज कवर्ड 1690 और करीब 32,000 किलोमीटर हमारे लोगों ने ट्रेवल किया इस पूरे एग्जिट पोल करने के लिए। बड़ी बातें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रति प्रो इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी जो आ रही है वो फर्स्ट उसमें लाड़की बहन योजना का सबसे बड़ा हाथ है, जिसमें 1500 रुपए मिल रहे हैं महिलाओं को हर महीने। दूसरा, एकनाथ शिंदे की जो एक इमेज उभर कर आई है और जो लोगों ने जमीन पे बताया कि प्रो पुअर काइंड ऑफ इमेज और एक कॉमन मैन काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी जो एक आम आदमी के साथ सरोकार और रिजोनेट कर पाते हैं। दूसरी जो बड़ी बात समझ में आई, जो लोकसभा की बात कर ले, पिछले अभी जो हुए 4 महीने पहले, उसमें दलित और आदिवासी का बड़ी संख्या में वोट जो है वो एमवीए की तरफ गया था। यदि हम पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा की बात कर रहे हैं, 14 और 19 के मुकाबले 24 में जो है लोकसभा में, हमारे सर्वे में ये वोट वापस मिलता आया महायुति के फेवर में। दलित करीब 11 परसेंटेज पॉइंट्स और आदिवासी का 15% के करीब वापस मिल आया महायुति के फेवर में। इन सारी वजहों से इतनी बड़ी जीत होती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया के ओके, एनडीए ने बताइए, लोकसभा में 31 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी महाराष्ट्र में और 17 मिली थी एनडीए को। वो 17 सीटों वाली हार से कैसे ये 200 सीटों वाली जीत में तब्दील कर रहा है एनडीए? लगता है ये 4-5 महीने में जो ये खेल हुआ है इसमें कई सारे फैक्टर्स होंगे, सिर्फ एक फैक्टर लाड़की बहना नहीं है।
एक जब आप लोकसभा की बात जो कर रहे हैं आप, उसमें मैं बता दूं दर्शकों को कि दोनों गुट को 44% मिला था एमवीए को और 43% मिला था महायुति को लोकसभा में। और यदि असेंबली इलेक्शन है चूंकि उसकी बात कर ले तो करीब 125 सीटें महायुति आगे थी और करीब 152 सीटों के ऊपर एमवीए आगे था। तो बात यह है कि 125 से 178 यदि लोअर रेंज लेना चाहें तो 50-60 सीटों का स्विंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हर चुनाव जो होता है अलग मुद्दे, अलग विषय और अलग पॉलिटिकल डायनामिक्स के चलते लड़ा जाता है जमीन पर। एक्सिस माई इंडिया ने अपने इसी एग्जिट पोल में जब अच्छा पहले ब्रेकअप देख लेते हैं, पहले एक ब्रेकअप देखते हैं। ब्रेकअप में किसको कितनी सीटें और कितना वोट शेयर मिल रहा है। ये तो एनडीए का हो गया, इंडिया गठबंधन का हो गया। अब सीटों के लिहाज से दिखाइए बीजेपी को, शिवसेना को, एनसीपी अजीत गुट को कितना कितना मिल रहा है। ये देखिए एनडीए में बीजेपी को 98 से 107 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना शिंदे गुट को 53 से 58। यानी ऐसा लग रहा है स्ट्राइक रेट शिवसेना शिंदे गुट का सबसे अच्छा है, बेस्ट स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है। और एनसीपी अजीत गुट भी 4 में से 1 सीट जीता था लोकसभा में, यहां 25 से 30 सीट जीत रहा है। बाजी पलट के रख दी है एनसीपी अजीत गुट ने भी, बीजेपी ने भी अच्छा किया है इसके हिसाब से। और शिवसेना शिंदे गुट के क्या कहने, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया। जब लोगों से ये पूछा इस सर्वे में प्रदीप गुप्ता जी की टीम ने कि मुख्यमंत्री के पद पर आप किसे देखना चाहेंगे, 31% लोगों ने, 31% लोगों ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे को सीएम देखना चाहते हैं। वाकई हैरान करने वाला, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। उद्धव ठाकरे के लिए 18% लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया। देवेंद्र फडणवीस को सीएम सिर्फ 12% लोग देखना चाहते हैं। 5% लोग शरद पवार को देखना चाहते हैं और 2% लोग अजीत पवार को देखना चाहते हैं। इस ब्रेकअप के मुताबिक कांग्रेस को मिल सकती हैं 28 से 36 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिल सकती हैं 26 से 32 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट को मिल सकती हैं 26 से 30 सीटें। अदर्स को मिल रही है 2 से 4। ये आंकड़ा वाकई ऐसा लग रहा है 25-25 पे तीनों आ गए। तो शरद पवार साहब ने मतलब पहले समझ लिया ना, क्योंकि बराबर सीटों को बंटवारा किया था ये अच्छा है विजय जी, अच्छा पॉइंट है कि सीटों के बंटवारे में तीनों में खूब जद्दोजहद हुई थी कि बराबर बराबर लड़ेंगे और ऐसा लग रहा है सीटें भी बराबर बराबर ही आई हैं। पार्टी अनुराग अपनी बात पूरी करिए, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं एक आपको 2 चित्र दिखा रहा हूँ। प्रदीप जी पे बड़े संकट आन पड़ा था, उनका देश भर में बड़ा मजाक बनाया गया था। लोग सब वो एक चैनल पे रोते हुए हम सबको दिखे थे। बड़ा दुखद था वो प्रसंग। एक इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट के साथ ऐसी स्थिति आए और फिर वो बहादुरी से उठे और कहे नहीं, एक तरफा पोल हो रहा है। सारे पोल्स में प्रदीप जी जो बता रहे हैं कि भाजपा महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसी जीत, और कांग्रेस और उसका गठबंधन और उद्धव ठाकरे अपने लोएस्ट एवर फिगर पे भाई साहब पहुंच रहे हैं। ये प्रदीप जी बोल रहे हैं, प्रदीप जी एक तरफा चीज बोल रहे हैं। मतलब ये कि नंबर लगते हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा। और हमने 77 आज तक एग्जिट पोल किए, उसमें 6 वाक्यों के ऊपर हमारा गलत हुआ, 71 में सही है। उसमें अमेरिका का अभी का इलेक्शन जो था हूबहू स्पॉट ऑन भी वो प्रेडिक्ट किया है अभी कुछ ही दिन पहले 5 नवंबर को। तो ठीक है, कभी कभी गलतियां तो वर्ल्ड कप फाइनल हार जाते हैं तो फिर वही होता है ना, 10 मैच जीत गए। हाँ, बस वही वाली बात है कि कभी कभी गलतियां हो सकती है, उससे सीखते आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब गलती हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैच खेलना ही। हाँ बिल्कुल सही बात है, रिटायर थोड़े होना है, बिल्कुल सही बात है। हाँ अनुराग जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे जा रहा हूँ आनंद दुबे, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, गोपाल अग्रवाल के पास। प्रदीप जी ये बता रहे हैं कि ये गठबंधन एमवीए महाराष्ट्र के किसी हिस्से में परफॉर्म नहीं कर रहा। बंबई जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ है, वहां वो साफ हो रहे हैं। विदर्भ जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट और पिछले लोकसभा में एक तरफा जीत मिली थी, वहां से वो साफ हो रही है। ये इनका एग्जिट पोल बता रहा है। हाँ। मतलब ये हम सब चौंक के उठ गए हैं इस एग्जिट पोल पे। वो जितना बड़ा रिस्क आज प्रदीप गुप्ता जी उठा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो मैं उस पर वो कहूंगा जांबाजी कर रहे हैं एक तरह की, ये इस तरह के फिगर्स देने में। क्योंकि हम चाहकर भी उस तरह का, हम चाहकर भी हमको सी वोटर का जो सर्वे है वो जिस तरह का नजदीक बता रहा है, उन्होंने 60 सीटें प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया। हाँ। कि इतना नजदीकी है कि हम नहीं बता सकते। हाँ। उन्होंने फिर जहां दिखाया है 41, 42 मतलब लगभग बराबरी की रेस दिखा रहे हैं। हाँ। बाकी सर्वेज में भी इतनी बड़ी जीत भाई साहब
प्रदीप गुप्ता जी का सर्वे बाकी जो 12 सर्वे हैं उससे बिल्कुल हट करके है। और ये मैं इस समय मैं कहूंगा ये बहादुरी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। पहले ही कहा कि मनोरंजन तौर पे से लीजिए। हाँ। चेहरा मेरा उतरा नहीं है। हाँ। मैं स्तब्ध हूं, एक आश्चर्यचकित हूं हाँ। कि इतना बड़ा उलटफेर का भी सर्वे हो सकता है क्या? अरे आप हमको 120 दिखा देते, उनको 140 दिखा देते, आप हमको 160 दिखा देते, उनको 150 दिखा देते, तो हम समझते कि लड़ाई है। क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है वो अलग है। हाँ। हम लोग जमीन पे जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे 30 तो सभाएं कर दी। मैं स्टार प्रचारक हूं अपनी पार्टी का। जहां जाओ धुआंधार भीड़। लोग कह रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ रहना पसंद करेंगे, और सर्वे कह रहा है कि हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है। हाँ। तो अच्छा, इसमें आनंद दुबे, थोड़ी सी मायूसी आनंद भाई, इसमें देखिए सबसे ज्यादा आपको चुभने वाला आंकड़ा जो है ना, वो 31% लोगों का एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर देखने की इच्छा वाला आंकड़ा होगा। 31% लोग कह रहे हैं शिंदे जी को सीएम देखना चाहते हैं, और उद्धव ठाकरे को सिर्फ 18%। आप जानते हैं मानक भाई, आप जानते हैं महाराष्ट्र की आबादी है करीब 13 करोड़ और मतदाता है करीब 9.5 करोड़। प्रदीप जी ने सर्वे कितने हजार का लिया है? आई थिंक कुछ 50,000 समथिंग बता रहे थे। हाँ, 35,000 36,000। ये कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े राज्य में जहां 9.5 करोड़ मतदाता हो, आप 50,000 सैंपल में से ये तय कर ले कि कौन कहां है? असंभव है। प्रदीप गुप्ता जी का एग्जिट पोल देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि उनका जो एग्जिट पोल है वो पूरी तरीके से वन साइडेड है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के दफ्तर में घुस गए थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ करके उन्होंने पूरा एग्जिट पोल तैयार कर दिया है। तभी तो वो 175 में से 200 सीट दिखते हुए दिख रहे हैं इस बार महाराष्ट्र के इलेक्शन में। अब ये 23 तारीख को पता चलेगा कि क्या प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल सही होगा या वो एक बार फिर से रोएंगे लोकसभा इलेक्शन के बाद जैसे वो रोए थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।